नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग नवरात्रि के 5वें दिन में पहुँच चुके हैं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, सभी छात्रों पर माता रानी की दया हो, इसी कामना के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग दोस्तों 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 12वें श्लोक के अध्ययन से पहले हम लोग 11वें नंबर श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें यक्ष मेघ को समझाता है कि कैलाश पर्वत तक राजहंस उसके सहायक बन जाएंगे, और वह कहता है कि पृथ्वी को उपजाऊ उगे हुए कुकुरमुक्तों वाली उपजाऊ बनाने में समर्थ है। उस कानों को सुख देने वाले तुम्हारे गर्जना को सुनकर मानसरोवर के लिए जाने के लिए उत्सुक कमल नाल का अपना भोजन बना के जो राजहंस वह कैलाश पर्वत तक आपके सहायक होंगे, मेघ को समझाता हुआ यक्ष कह रहा है। उसके बाद आइए हम लोग 12वें नंबर श्लोक का अध्ययन करते हैं। 12वां नंबर श्लोक है, आइए इसका वाचन करते हैं। आपृच्छस्व प्रिय सखममुं तुङ्गमालिङ्ग्यशैलं वन्दैः पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्ति चिरविरहजं मुच्यतो आस्पमूष्णाम्। आपृच्छस्व प्रिय सखममुं तुङ्गमालिङ्ग्यशैलं वद्यैः पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्ति विरह विरजम मुच्यतो वाष्पमुष्णाम। अर्थात इस श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ से कह रहा है कि रामगिरी पर्वत से विदाई लेने का निर्देश देता हुआ यक्ष मेघ से कहता है कि अब आप इस रामगिरी पर्वत से विदाई लीजिए। आपृच्छस्व का अर्थ होगा दोस्तों कि जो है आप क्या करिए कि विदा ले लो। आपृच्छस्व मतलब विदा ले लो। किससे विदा ले लो? तो वह कह रहा है कि प्रिय सखम यानी अपने प्रिय सखा। वह प्रिय सखा किसके लिए आया है? तो रामगिरी पर्वत के लिए आया है। तुंगमालिंगम का अर्थ होगा कि जो है चिन्हित, जो है ऊंचे पर्वतों में जो चिन्हित है क्या है? शैलम मतलब पर्वत जो ऊंचे पर्वतों में क्या है? चिन्हित है। उस रामगिरी पर्वत से विदा ले लो। वंदई पुंसाम का अर्थ होगा कि दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि वंदई पुंसाम यानी जो है कि आप वंदना करके वो जो वंदनीय है, वंदई मतलब जो वंदनीय है, और श्री राम जी के चरणों के जो वंदनीय है। श्री राम यहाँ पे रघुपति पदई है, अंकई है, यानी जो श्री राम जी के चरण का वंदनीय है, ऐसे ढलानों वाले पर्वत से आप विदा ले लीजिए। काले काले मतलब समय समय पर, भवती मतलब आप, भवतो यस्य संयोग मित्य है, यानी आप क्या करते हैं? साहचर्य पाकर, आपका साहचर पाकर, स्नेह व्यक्ति यानी बहुत स्नेह के कारण लंबे विरह से जो तप रहा होता है, ऐसा पर्वत वाष्पमुष्णाम यानी अपने अभिव्यक्ति में गर्म आंसू को छोड़ता है। अर्थात यक्ष का कहने का तात्पर्य है कि जब आप आते हो, पानी बरसाते हो, तो वह गर्म पर्वत जो है वह क्या करता है कि गर्म आंसू आपके स्नेह में बहाता है, यानी मेघ के स्नेह में बहाता है, और ऐसे अपने मित्र से आप विदा ले लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग अन्वय के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे अन्वय में कह रहे हैं कि पुंसाम वंदई है। पुंसाम वंदई का अर्थ होगा, पुंसाम मतलब मनुष्य, क्या होगा? मनुष्यों के वंदनीय जो मनुष्यों के जो वंदनीय है। रघुपत पदई है, श्री राम के चरणों के, श्री राम के
श्री राम जी के चरणों द्वारा, श्री राम जी के चरणों में मेखलासु मतलब श्री राम जी के चरणों द्वारा ढलानों पर, मेखलासु मतलब ढलानों पे, ढलानों पर अंकित, अंकित मतलब चिन्हित यानी जो चिन्ह किया गया हो। प्रिय सखम मतलब आपके सखा, आपके प्रिय सखी सखा। ममूम, अमूम मतलब अमूम अर्थ है इस क्या है, तुंग शैलम ऊंचे पर्वत का आलिंगन करके, तुंग मतलब ऊंचा, शैलम मतलब पर्वत, आलिंगम मतलब आलिंग करके गले मिल करके आप पृच्छस्व मतलब विदा ले लो। क्या करो, विदा ले लो यहाँ से। क्यों, क्योंकि काले काले भवतः, समय समय पर आप, समय समय पर आप यानी मेघ, कौन, मेघ संयोग, समय समय पर आप क्या करते हैं, सहचर आपका, सहचर संयोग मतलब कि समय समय पर, भवता मतलब आपका, संयोग मतलब संयोग पाकर, सहचर पाकर, सहायता पाकर, एत मतलब इस, एत मतलब पाकर, एत मतलब पाकर, चिर विरह जाम यानी लंबे चिरकाल के वियोग से उत्पन्न, लंबे वियोग के यानी चिर मतलब बहुत समय तक यानी लंबे वियोग के, उष्णम मतलब गर्म, क्या उष्णम मतलब गर्म, वाष्प मतलब आंसू, मुंचता मतलब छोड़ता है, क्या करता है, छोड़ता है, यस्य छोड़ते हुए, स्नेह व्यक्ति भवत यानी प्रेम की अभिव्यक्ति करता है, क्या करता है, प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो है, जो लोगों के बंदनीय हैं श्री राम जी के चरणों से चिन्हित जो रामगिरी पर्वत है, ऐसे ऊंचे पर्वत से आप जो है आलिंगन करके विदा ले लो। क्योंकि समय समय पर सहचर्य आपका सहचर्य पाकर चिरकाल के वियोग से उत्पन्न गर्म आंसुओं को छोड़ते हुए जिसके प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे पर्वत से आप विदा ले लीजिए। आइए हम लोग विशेष विशेषण को देख लेते हैं कि इसमें विशेष विशेषण क्या है दोस्तों। तो इसमें जो है विशेष विशेषण है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे। शैलम का विशेषण क्या होगा, तो ये है शैलम, शैलम का विशेषण होगा प्रिय सखम, अमूम और तुंगम। तो सबसे पहले ये पहला विशेषण है, तो पहले विशेषण का ये होगा तुंगम, उसके बाद दूसरा होगा प्रिय सखम और तीसरा अमूम यानी ए भी एक नंबर का, ए भी एक नंबर का। तो शैलम का विशेषण तुंगम और प्रिय सखम और जो है अमूमम होगा। उसके बाद दूसरा विशेषण है कि वाष्पम, वाष्पम का विशेषण क्या होगा, तो वाष्प कैसा है, तो वाष्प कैसा है, ये दूसरा विशेषण है, तो गर्म है, उष्णम और कैसा है, चिर विरहजम, क्या है, चिर विरहजम, ये 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का। तो इसमें 2 विशेषण है, एक वाष्प का विशेषण उष्णम और चिर विरहजम, शैलम का विशेषण तुंगम यानी पर्वत ऊंचा है और कैसा है, प्रिय सखा है, किसका, मेघ का, अमूम मतलब और सहचर्य है। उसके बाद आइए यहाँ पे, उसके बाद कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ पे भावार्थ को देख लेते हैं, भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भावार्थ है, मनुष्यों के वंदनीय श्री रामचंद्र जी के चरणों द्वारा ढलानों पर चिन्हित प्रिय मित्र, इस ऊंचे पर्वत को आलिंगन करके विदा ले लो। तो प्रिय मित्र का संबोधन किसके लिए किया है, मेघ के लिए। इस समय पर आपका साहचर्य पाकर चिरकाल के वियोग से उत्पन्न गर्म वाष्प यानी आंसुओं को छोड़ते हुए जिसके यानी रामगिरी पर्वत के प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे अपने प्रिय सखा से क्या करिए, आप जो है उनसे विदा ले लीजिए और यहाँ से प्रस्थान करिए। यह कौन कह रहा है, यक्ष कह रहा है। उसके बाद आइए हम लोग टिप्पणियों को देख लेते हैं कि इसमें टिप्पणियाँ क्या है। सबसे पहले है आपृच्छस्व। तो आपृच्छस्व बना कैसे है दोस्तों, तो यहाँ पे आपृच्छस्व बना है आ उपसर्ग से, क्या है, आ उपसर्ग है और क्या है कि पृच्छ धातु है, इसमें पृच्छ धातु है दोस्तों। और क्या है, आत्मनेपदी लोट लकार का यानी आत्मनेपदी लोट लकार का जो रूप है वह है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। दूसरा हमारी दूसरी टिप्पणी है प्रिय सखम। तो प्रिय सखम क्या है, प्रिय चासव सखा च इति प्रिय सखम। तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें हमारा कर्मधारय समास है। कौन सा, कर्मधारय समास है। प्रिय चासव सखा च इति प्रिय सखम कर्मधारय समास है दोस्तों। आलिंग, आलिंग शब्द कैसे बना है, तो यह बना है आ उपसर्ग से और लिंग धातु से,
आ उपसर्ग प्लस लिंग धातु और प्लस इसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा है। क्या अक्त्वा प्रत्यय लगा है। अक्त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है। क्या होता है? लेप हो जाता है। तो यह बन गया आलिंग शब्द बन गया। वंदई शब्द कैसे बना है? तो वंदई शब्द जो बना है वंद धातु से। क्या बना है? वंद धातु और ड़यत प्रत्यय से बना है और यह तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। आइए उसके बाद अगली टिप्पणी क्या है? अगली टिप्पणी जो रघुपति यहाँ पति होगा। रघुपति पदैः पदानि तैः रघुपतेः पदानि तैः। तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। अंकितम शब्द कैसे बना है? तो यह बना है अंकी धातु से। किससे? अंकी धातु प्लस ईट प्रत्यय प्लस अक्त प्रत्यय लगा के अंकितम शब्द बना है। उसके बाद आइए देखते हैं एत्य शब्द कैसे बना है। यह है एत्य। एत्य शब्द में आंग उपसर्ग है। क्या है? आंग उपसर्ग प्लस ईड़ धातु प्लस अक्त्वा। क्या है? अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय हुआ है। कौन सा? लेप प्रत्यय है दोस्तों। स्नेह व्यक्ति है। स्नेह व्यक्ति तो स्नेहस्य व्यक्ति। स्नेह व्यक्ति स्नेहस व्यक्ति में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सी? षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद स्नेह शब्द है। तो स्नेह शब्द कैसे बना है? तो यह बना है स्नेह धातु से प्लस घय प्रत्यय से बना है। उसके बाद अगली टिप्पणी क्या है? तो हमारी अगली टिप्पणी है जो वह है चिर विरहजम। क्या है? चिर विरहजम। तो चिरम विरह चिर विरह चिरम विरह चिर विरह। तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है। कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष समास है दोस्तों। तो चिरात जातम इति। चिरात जातम इति में कौन सा समास है? तो इसमें उपपद तत्पुरुष समास है। कौन सा? उपपद तत्पुरुष समास है। अगली टिप्पणी है मुंचतः शब्द कैसे बना है? तो मुंचतः शब्द बना है मुच धातु से। किससे? मुच धातु से प्लस सत्री प्रत्यय से। क्या? सत्री प्रत्यय से और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। और इसमें रस वही है जो विप्रलभ श्रृंगार रस है। छंद मंदाक्रांता है। मंदाक्रांता छंद है और इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार है दोस्तों। तो मानवीकरण अलंकार इसलिए है क्योंकि उन्होंने महाकवि कालिदास ने पत्थर को भी मानव के रूप में प्रदर्शित कर दिया, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हुआ। तो ये था आज का जो है 12 नंबर श्लोक। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। कैसे लगा वीडियो? आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और जो हमारे नए साथी हों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं, इसका लाभ उठाएं और सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करें। इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। नमः संस्कृताय।